Good morning, students. Let's continue our chapter Reproduction in Animals, Birds, and Insects. In this video, we are going to learn the reproduction in birds, fishes, frogs, and reptiles. So, let's start the chapter. In this video, we will learn that how the egg-laying animals reproduce. In my last video of this chapter, we discussed about the mammals, that how the mammals reproduce. मैंने आपको बताया था कि जो mammals हैं they reproduce by giving birth to their young ones. वो babies को produce करते हैं. But today we will learn that how the egg-laying animals reproduce. As the name is indicating that the egg-laying animals are those animals which lay the eggs. So we can say the animals who lay eggs are called egg-laying animals, like birds, fishes, insects, frogs, snakes, and crocodiles. They keep the eggs in a warm place or sit on them to keep them warm. When the egg matures, babies hatch out. होता क्या है कि जितने भी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एग्स को एक वार्म प्लेस यानी कि एक ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर उनको हीट मिल सके, या वो क्या करते हैं उनके ऊपर बैठे रहते हैं ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके और उनको वार्म रख सके, उनको हीट दे सके. जैसे आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स क्या करते हैं, अपने एग्स को कहाँ रखते हैं, नेस्ट में रखते हैं. वाई? टू कीप देम वार्म, टू प्रोटेक्ट देम. ओके, तो जितने भी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं दे कीप देयर एग्स इन ए वार्म प्लेस और दे सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म. First we will discuss the reproduction in birds, that how the birds reproduce, how they lay eggs. All birds such as crow, sparrow, hen and eagle, they reproduce by laying eggs. जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. कैसे? एग्स के थ्रू. फीमेल बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट. They sit on the eggs to keep them warm. After some time, the eggs mature and the baby bird hatches out. जो फीमेल बर्ड होती है, जो लेडी बर्ड होती है, वो एग्स को कहाँ रखती है, नेस्ट में रखती है और उसके ऊपर बैठी रहती है ताकि वो उनको वार्म रख सके, उनको हीट प्रोवाइड कर सके. कुछ टाइम बाद जैसे ही धीरे धीरे एग्स मैच्योर होते हैं तो उसमें से बेबी बर्ड बाहर आ जाता है. The young ones do not have feathers. जो छोटे बेबीज होते हैं, जो छोटे बर्ड्स होते हैं, they do not have feathers. उनके पंख नहीं होते. And their eyes are closed. उनकी जो eyes हैं वो भी close होती हैं, बंद होती हैं, खुली नहीं होती पूरी तरह से. तो इसलिए वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते. ना वो अपने लिए फूड ला सकते हैं, ना वो अपनी केयर कर सकते हैं. तो उनके जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं, जो फीमेल बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, दे टेक केयर ऑफ देम, वो उनका ध्यान रखते हैं. इन द एग द डेवलपिंग बेबी गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट इज रेडी टू हैच आउट. एग के अंदर एक छोटा बेबी होता है जो धीरे धीरे डिफरेंट स्टेजेस से गो थ्रू होता है ताकि जब वो उसमें से निकले तो वो एक बेबी बर्ड बन के निकले. लाइक दिस इज द एग. एग के अंदर एक छोटा सा बेबी है और ये धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, इसका साइज बढ़ता जा रहा है, इसके ऑर्गन्स डेवलप होते जा रहे हैं और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती जाती है ये एग से बाहर आ जाता है और एक बेबी बर्ड बन जाता है. These different stages of development is called life cycle. तो ये जितनी भी स्टेजेस मैंने आपको शो की हैं पिक्चर से, these are known as life cycle. हम क्या कह सकते हैं, these are the different stages or the steps of the life cycle of a bird. Next is the fishes, that how the fishes reproduce. A fish lays eggs at a safe place in water. आपको पता है फिशेस कहाँ रहती हैं, पानी में. तो फिशेस क्या करती हैं, पानी के अंदर एक सेफ जगह ढूंढती हैं
और वहाँ पर वो अपने एग्स को रखती हैं। द एग्स ऑफ ए फिश आर कॉल्ड स्पॉन। फिशेस के एग को क्या कहते हैं? स्पॉन। फिश एग्स डू नॉट हैव शेल्स। फिशेस के जो एग होते हैं उनकी बाहर शेल्स नहीं होती हैं। इसीलिए क्योंकि वो शेल्स नहीं होती हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही फिशेस क्या करती हैं, एक सेफ प्लेस में उनको रखती हैं ताकि उनको नुकसान ना हो, कोई और एनिमल या जो लार्ज फिशेस हैं वो उनको ना खा पाए। द एग्स ग्रो टू बी एन एडल्ट फिश। धीरे धीरे ये एग्स ग्रो करते हैं और एक बड़ी फिश बन जाते हैं। फिशेस ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन द वाटर। जो फिशेस होती हैं वो पानी में बहुत सारे एग्स, हजारों एग्स देती हैं। आउट ऑफ दीज ओनली ए फ्यू हंड्रेड्स ग्रो इनटू द बेबी फिश। उनमें से बहुत कम जो है वो बेबी फिश में कन्वर्ट होती हैं। मैनी एग्स आर ईटन बाय द बिग फिश while many eggs are crushed by fast water current। मैंने आपको अभी बताया कि फिशेस जो होती हैं वो अपने एग्स को रखने के लिए एक सेफ जगह ढूंढती हैं। वो बहुत सारे एग्स एक साथ प्रोड्यूस करती हैं, बट उसमें से कुछ ही एग्स ग्रो होके बेबी फिश बनते हैं। बाकी जो एग्स होते हैं, मैक्सिमम जो एग्स होते हैं, उनको या तो बड़ी फिश खा जाती है, ठीक है, या पानी के तेज बहाव के कारण वो जो एग्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो क्रश्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स, दैट हाउ द फ्रॉग्स रिप्रोड्यूस। फ्रॉग्स दे ले एग्स इन लार्ज क्लस्टर। जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्लस्टर में यानी कि झुंड में, ग्रुप में बहुत सारे एग्स ले करते हैं। दीज एग्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्स। अभी मैंने बताया था फिशेस का जो एग है उसको भी हम क्या कहते हैं? स्पॉन। एंड फ्रॉग्स के एग को भी हम क्या कहते हैं? स्पॉन। अबाउट 3 वीक्स लेटर, जैसे ही एग ले होता है उसके 3 वीक्स के बाद, 3 हफ्तों के बाद, द एग डेवलप्स इनटू ए टैडपोल। You can see in this picture that how the tadpole look like. These are the eggs and these eggs are converted into tadpole after some growth. It has a tail. Tadpole की छोटी सी tail दिख रही है ना आपको? And it breathes through gills. ये अपने gills के through breathing करता है, gases का exchange करता है। And it looks like a fish. ये एक छोटी सी fish की तरह लग रहा है, ठीक है। The tadpoles gradually lose their tail. धीरे धीरे जैसे जैसे ये tadpole बड़ा होता जाता है ये अपनी टेल को खोता जाता है। टेल जो है वो इसकी बिल्कुल छोटी होती जाती है। And it develop its legs and the lungs. इसकी legs डेवलप हो जाती हैं। फ्रॉगलेट दिख रहा है ना आपको? तो फ्रॉगलेट क्या है? यहाँ पर इसकी legs भी हैं और इसके अंदर lungs आ जाते हैं for respiration. This process is known as metamorphosis. Metamorphosis क्या होता है? Where a tadpole changes into an adult. Very important question. When a tadpole changes into an adult frog, this is known as metamorphosis. So this is the life cycle of a frog. Next is the reptiles, that how the reptiles reproduce. Reptiles like lizards, turtles, snakes, they lay eggs on the ground. मैंने आपको बताया था जब हमने एनिमल हैबिटेट का चैप्टर किया था कि वेयर द रेप्टाइल्स लिव, दे लिव ऑन द ग्राउंड, दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ओके। सो दे ले एग्स ऑन द ग्राउंड, दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। व्हाई दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म? बिकॉज दीज एग्स आर ऑन द ग्राउंड एंड दे आर रिसीविंग द सनलाइट। ये जितने भी एग्स होते हैं रेप्टाइल्स के वो कहाँ रहते हैं? लैंड पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। उनको तो सनलाइट मिल रही है तो उस सनलाइट से इनको हीट मिलती है। सो द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं, जो लैंड एनिमल्स हैं, उनके जो एग्स हैं उनको वार्म करने के लिए, उनको हीट प्रोवाइड करने के लिए उनके पेरेंट्स का उन पर बैठना ज़रूरी नहीं है। Crocodiles, they dig shallow pits in sandy river banks to lay their eggs. जो crocodiles होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पर भी पानी होता है, जो रिवर होती है उसके बैंक पर, उसके किनारे पर, बैंक क्या होता है? किनारा। तो नदी का जो किनारा होता है वहाँ पर छोटी छोटी
पिट्स बना देते हैं। पिट्स मतलब गड्ढे बना देते हैं और उसमें वो अपने एग्स को ले करते हैं। द मदर कवर्स द एग्स विद सैंड, और उन एग्स को वो क्या करते हैं, सैंड से, रेत से कवर कर देते हैं। एंड गार्ड्स देम, और उनकी रखवाली करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। व्हेन द बेबीज हैच आउट फ्रॉम द एग्स, जैसे ही बेबी उन एग से बाहर आना शुरू होता है, इट डिग्स अवे द सैंड, वो उस सैंड को हटा देता है। You can see in this picture that there are the eggs of the crocodile, and the small or the baby crocodiles are coming out from the eggs. छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स दिख रहे हैं ना आपको एग से बाहर आते हुए। तो जैसे ही एग से बेबीज निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, वो सैंड को दूर हटा देते हैं और वो वहाँ से फ्री हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फिशेस, frogs, birds and the reptiles. In my next video, we will discuss the reproduction in insects. Very interesting topic. Thank you, students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.